सबसे बढ़ के आप कह रहे हैं ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन जो हुकूमत में बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि खान साहब बेनकाबू हैं क्योंकि वो साइफर से शुरू हुए थे और अब वो कहते हैं कि भाई साजिश तो वहाँ से हुई नहीं थी। लेकिन हमें ओवरऑल बात करनी है सलमान साहब, हमने सियासी जमातों की सियासत पर भी बात करनी है। पहले पाकिस्तान के साथ इस एक साल में क्या हुआ, 12 महीनों में मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में किसी ने गेन किया है, किसी ने लूज़ किया है, कतई नज़र इस बात के पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान की मईशत के साथ अच्छा नहीं हुआ, पाकिस्तान के अदारों के साथ अच्छा नहीं हुआ। इससे पहले ये कैफियत दुरुस्त का है कि पाकिस्तान के अंदर कभी तारी नहीं हुई थी। देखिए, माजी के अंदर जिन अदवार का जिक्र किया गया है, उस वक़्त कोई ऐसी लीडरशिप ज़रूर होती थी जो मुहाज़राई के साथ साथ कोई पॉजिटिव बात करती नज़र आती थी। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक मुहाज़राई, तनाव, कशमकश, इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच, ये सारी कैफियत में मुल्क की मईशत जो है उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। और इसमें किसी आप एक फरीक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बुनियाद पे कहा जा रहा है, देखें, एक पार्लियामेंट तो वही है ना 2018 वाली, एक हुकूमत आई वो चली गई, दूसरी अब तक चल रही है। और पार्लियामेंट के बारे में भी जो कहा जाता था ना कि पार्लियामेंट बाख्तियार होगी, पार्लियामेंट में फैसले होंगे, पार्लियामेंट भी इसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं रही। और ये कोई इनकी वजह से नहीं, माजी के अंदर भी आपने देखे होंगे हुक्मरान कि जब इस तरह की क्राइसिस की सूरत हाल होती थी तो पार्लियामेंट में बैठ के बात कर ली जाती थी कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारा जिम्मेदारी अगर सियासी तब्दीली के अमल के जरिए मसनद इक़्तिदार पे आने वालों पे भी डाल दें, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया भर में जगनसाही का जरिया भी बनाया गया है। अंदरूनी सूरत हाल में आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा लें, बैरूनी सूरत हाल में आपने जैसे कहा कि आईनी अमल था, भाई आपने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है, एक साइफर आ गया है, हमारी हुकूमत हटाने के लिए साजिश कर दी गई है। फिर आपने पाकिस्तान के अदारों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और उस अदारे को, जो अदारा उससे बड़ा मोहसन उनका कोई नहीं था, जिन्होंने कोई दो आरा नहीं कि 2018 में उन्हें किस तरह लाकर बैठाया गया। और देखें, हम माजी में भी ये बात करते रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़, एक अदारा रह गया था फौज के बाद, वो पाकिस्तान की अदलिया का अदारा था। अदलिया की अपनी एक इज़्ज़त व तकरीम मौजूद है। आज अवामी सतह पे हम तकसीम देखते हैं तो अदारों की सतह पे भी तकसीम है। एक अदारों के दरमियान भी एक मुहाज़राई का अमल है। और ये मुहाज़राई का अमल किसने पैदा किया है, क्यों कर पैदा किया है? देखें, माजी के अंदर हम हमेशा कहा करते थे कि जी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, दुश्मन पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार चाहता है, दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी स्टेट से बददिल हों। दुश्मन ने कौन सी ऐसी कमी छोड़ दी जो पाकिस्तान के अहले सियासत पूरी कर रहे थे? लिहाजा ये साल हुकूमत की कारकर्दगी तो उनकी नहीं है कोई भी। अगर कारकर्दगी होती तो आज इस सूरत हाल पे ना खड़े होते। लेकिन इसमें मैं सिर्फ हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा कि अपोजिशन, जिन्हें एक दावा है कि जी वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, वो पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ फराहम करेंगे। 3.5 साल के बाद ये साल भी जहां पर उन्होंने काम छोड़ा था, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तो बड़ी थी, उसके बाद जहां से उन्होंने छोड़ा था वहां से आके इन्होंने शुरू किया। और इस जमहूरियत में गेनर पाकिस्तान की अशराफिया जिसका आपने जिक्र किया, और लूजर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए। और बात है कि अभी भी मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने सर ना जोड़ा तो फिर ये जमहूरियत ज्यादा देर चलती नजर नहीं आई।